एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से नालंदा की धरती से बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव सूर्यकांत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नालंदा की धरती से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर, एक आज पत्र वायरल हुआ है जो कि 22/12/2025 के डेट में है। CWJC नंबर 16,496/2025 बब्बन प्रसाद सिंह, और इसमें नियमावली का जिक्र किया गया है 2018 और 2024, जो प्रोन्नति और प्रधान शिक्षक के संबंध में। इस पत्र को थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे सर, क्या कह रहा है पत्र? देखिए, जो पूर्व में नियमित शिक्षक के रूप में जिनकी बहाली हुई थी, जी उनकी बहाली सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी। प्रधान या प्रधानाध्यापक के रूप में बहाली नहीं हुई थी। जी प्रमोशन के द्वारा वे प्रधानाध्यापक और प्रधान विद्यालय में बनते आए थे। इस बार सरकार ने बीपीएससी के द्वारा विधिवत संवैधानिक रूप से न्यायावली बनाया, उसकी अधिसूचना निकाली और उस न्यायावली के तहत जितना रिक्ति था उसके तहत उन्होंने परीक्षा ली बीपीएससी से, और बीपीएससी से परीक्षा लेने के बाद सबकी विधिवत रूप से नियुक्ति की थी। इसमें ध्यान देने वाली बात होगी कि शुरू में जब ये वैकेंसी निकली थी तो लोग इस पर कोर्ट गए थे, तो फिर कोर्ट के आदेश से ही परीक्षा ली गई थी और कोर्ट के न्यायावली के आलोक में ही सबका पदस्थापना किया गया। और पदस्थापना करने के बाद जब कोई ये कहते हैं कि हाँ हम नियमित हैं या हम सबसे पुराने हैं या हम 94 और 96 बैच के हैं, तो भाई बैच की बात नहीं है, बात यहाँ पद की है ना। ये पद जब सृजन किया गया नया पद और नए पद पर नए लोग आए तो उनका पदस्थापना तो होगा ही। एक को ऐसे समझिए कि यदि किसी ब्लॉक में एक चपरासी 10 बरस पहले से नौकरी कर रहा है और बीपीएससी से सिलेक्ट हुआ एक वीडियो उस ऑफिस में जाए, तो अगला चपरासी कहे कि मैं 10 बरस से इस ब्लॉक में काम कर रहा हूँ, वीडियो एक कुर्सी पर मैं बैठूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। आप सीनियर थे, आपका सम्मान किया गया और आपके कैडर को मरणशील कैडर कर दिया गया था उसी वक्त जिस वक्त नियोजित की बहाली हो रही थी। तो जब नियोजित की बहाली हो रही थी उस वक्त आपने कोर्ट नहीं गया कि हमारा कैडर को मरणशील क्यों कर दिया भाई। उस वक्त आप मजा ले रहे थे कि नियोजित क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है जी। और वही मरणशील 2006 में जो मरणशील हो चुका जी। जो कैडर सरकार की निगाह में 2006 में ही मरणशील हो गया, अब उसको आकर के 2025 में अब कह रहे हैं जिंदा करो। जी। तो आपका तो आबादी ऐसे ही घटते गया क्योंकि आपके कैडर पर तो कोई वहां पर जन्म लिया नहीं नया। तो सरकार को मौका मिला, आप विरोध नहीं किए तो सरकार जो है नया कैडर का निर्माण कर दिया। जब नया कैडर का निर्माण कर दिया और कह दिया प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक रहेंगे, तो जो भी वहां पर कार्यरत है तो पूरी प्रशासनिक शक्ति तो प्रधान शिक्षक के हाथ में आ जाएगी। ये अलग मुद्दा है कि आपका वेतन क्या है, वो मुद्दा अलग है। वेतन और नियुक्ति की प्रक्रिया अलग चीज होती है। तो प्रधान का नियुक्ति प्रधान के पद के लिए हुआ है, न कि सहायक के पद के लिए हुआ है। और आप लोग को जो पहले थे उनको तो मध्य विद्यालय में जाने का ऑफर सरकार ने अनेकों बार दिया, तो बहुत लोग प्रमोशन नहीं लेकर के प्राथमिक में ही रह गए, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो गया। और जब प्राथमिक में रह गया, प्राथमिक जब प्रधान आ गया तब कहते हैं भाई कैसे होगा, हमारी तो बेइज्जती है। साहब जी, बेइज्जती किसी की नहीं है। ये नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार सरकार को है। सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया, उसी निर्णय के तहत इन्होंने बहाली की है। और प्राथमिक विद्यालय में आज का पत्र से स्पष्ट हो गया कि प्रधान जो बीपीएससी से नियुक्त है वही वहां का बॉस रहेगा, वही वहां का प्रशासनिक शक्ति उसी के हाथ में रहेगी। यानी जिस विद्यालय में अगर बीपीएससी हेड टीचर की बहाली हुई है और पूर्व से वहां पर नियमित प्रधान शिक्षक है, तो उस स्थिति में बीपीएससी जो बहाल एचटीएचएम है वही प्रधान शिक्षक रहेंगे। बिल्कुल सर जी, क्योंकि पूर्व से बहाल का जो कैडर है वो मरणशील कैडर है, जिनका वेतन लाख से ऊपर भी है, जो 94-96 में बहाल हुए हैं, तो वो तो मरणशील कैडर है। जो कैडर वो मरणशील हो गया उसको फिर कहाँ जीवित आप कर कीजिएगा। और इससे पहले कभी बिहार राज्य में प्रधान शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। ये पहली बार हुई है। नया पद का सृजन करके नियमानुकूल अधिसूचना निकाल करके कानून बना करके पहली बार प्रधान का पद का सृजन प्राथमिक विद्यालय के लिए किया गया और उसमें नियुक्ति हुई।
जी जिसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, सब कुछ स्पष्ट है। जी ये कोर्ट भी गए तो न्याय बलि पर नहीं गए, जी ये कोर्ट गए होंगे तो इस आधार पर कि हम सीनियर हैं। वो तो आप ऐसे भी सीनियर हैं, जी ऐसे भी आप सीनियर हैं। तो सीनियर है इसका मतलब क्या, आने पूरी बात बोल आपके हाथ में सौंप दिया जाए। और जो बीपीएससी करके आए हैं सो उनकी बीपीएससी से बहाली उनकी भी है और प्रधान की भी है। तो उनकी बहाली सहायक शिक्षक के रूप में है, जबकि इनकी बहाली डायरेक्ट प्रधान के रूप में है। इसको ऐसे समझिए कि एक एसडीओ का प्रमोशन पाके डीएम बनता है और डायरेक्ट डीएम बनता है, दोनों में अंतर है ना। एक को अनुभव के आधार पर लाभ मिला जी और एक डायरेक्ट उसी पद पर आया, दोनों में अंतर है या नहीं है? बिल्कुल है। ये विचारने वाली बात है। और ये छोटी सी चीज को कोर्ट में गए तो भाई वकील का अपना पेशा है, वो तो अपना काम करेंगे। तथ्य को रखा उन्होंने, तथ्य को रखा तो सेलिब्रिटी का मुद्दा वहां जज साहब को सुना दिए, जज साहब ने फैसला दे दिया। लेकिन जब सरकार ने चिट्ठी निकालने के बाद अपना विधि विभाग से सलाह लिया होगा कि हम कहीं फंस तो नहीं रहे हैं दोबारा, तो विधि विभाग ने निश्चित रूप से सरकार को कहा हुआ कि नहीं, आपने तो न्यायबली में ही पहले ही उनको फार्म भरने से ही रोक दिया है। जिस व्यक्ति को आपने फार्म भरने से ही रोक दिया है उसको फिर कैसे पद पर लाइएगा भाई, कोई जगह ही नहीं बनता है। लेकिन सर यहाँ पे बोल रहा है कि नियमावली शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई प्रोन्नति नियमावली 2018 हाँ से अच्छादीश शिक्षकों के इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी हाँ एवं बिल्कुल वे बात नहीं पात्रता है। एवं रिक्ति के उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। मतलब ये हुआ कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वे मध्य विद्यालय में प्रधान के पद पर जा सकते हैं। छठा से लेकर के जो 8वां तक का होता है मध्य विद्यालय, वहाँ वो जा सकते हैं। तो मध्य विद्यालय की संख्या सीमित है जी तो मध्य विद्यालय में सबको भेजेंगे, जो सीनियर मोस्ट रहेंगे वो अपना वहाँ प्रधानाध्यापक बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि बहुत से ऐसे शिक्षक थे उस समय मैट्रिक पर बहाल हुए थे, तो फिर क्या बोलते हैं मध्य विद्यालय में जाने पर वो प्रधान शिक्षक कैसे बनेंगे? देखिए एक क्वेश्चन हम लोग के दिमाग की उपज है। मैं पहले बोला अनुभव के आधार पर, जी जी अनुभव के आधार पर जी एक्सपीरियंस बेस्ड होता है जी कि उनके पास इतना शिक्षण कार्य का प्रसाद, इतना लंबा अनुभव है, इस आधार पर होते आया, पहले भी होते आया। वहाँ डिग्री फिर मान्यता रहा है कहाँ? जी डिग्री है तो 8 साल में होगा, पहले भी डिग्री है तो 8 साल में होगा, नहीं है तो 12 साल में होगा। टाइम बाउंड है ना जी, जी जी काल प्रोन्नति है ना जी। जी यदि मेरे पास वांछित योग्यता नहीं है और मैं लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ जी तो सीनियरिटी का तो लाभ मिलना हर नौकरी मिलता है, जी हर जगह मिलता है, एसीपी हर जगह मिलता है, जी यहाँ भी मिलेगा। उस आधार पर नीति तो सरकार बनाती है ना, तो उनको मध्य विद्यालय में जाना चाहिए। बिल्कुल और मध्य विद्यालय में जाने से इन लोग क्यों हड़कते हैं? इनको तो मांग होनी चाहिए कि हम सभी नियमित शिक्षक जो कि प्राथमिक विद्यालय में है सबको कहीं न कहीं मध्य विद्यालय में आप सेट कीजिए, ये मांगे होनी चाहिए। तो मांग तो उल्टा है कि हम रहेंगे प्राथमिक विद्यालय में, फलाना के हटा दो, हमको बैठा दो। बिल्कुल बिल्कुल मांग ही आपका उल्टा है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट गए थे समान काम समान वेतन के लिए, तो हाँ होना चाहिए जितने भी शिक्षक है सबको समान काम का समान वेतन दो। तो वो कहता हमको दो, उसको नहीं दो, कहता उसको दो, हमको नहीं दो। क्या लीला है भाई? करने गए थे कुछ और करने लगे वहाँ कुछ। लेकिन यह आदेश तो केवल बब्बन प्रसाद सिंह पर ही लागू होगा, अन्य पर तो ये प्रभावित नहीं होगा। बिल्कुल व्यक्तिगत केस किया हुआ था, किसी संघ संगठन के माध्यम से नहीं किया गया था। व्यक्तिगत केस था तो उन पर लागू उन्होंने, सरकार ने चिट्ठी निकाला ना, सरकार ने पहला काम किया कि कोर्ट के आदेश का पालन हो जी तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको यानी जो कहते हैं इनको माना जाए। जी तो सरकार ने चिट्ठी निकाला कि मान लिया गया, जी कोर्ट का आदेश का पालन हो गया। फिर सरकार ने अपना नीतिगत निर्णय लिया, अपना जो